नमस्कार। हनुमान बेनीवाल अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। एसआई भर्ती की अटकलें हैं, जो लगातार सियासी गलियारों में हैं। लेकिन मीडिया में आजकल एसआई भर्ती पर कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि वैसा उग्र आंदोलन है जो हुआ, रैली हुई, कोर्ट पर डिपेंड हुए, लेकिन फिर हनुमान बेनीवाल यथावत शहीद स्मारक पर टिके रहे। अब समझने वाली बात यह है कि हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या हनुमान बेनीवाल का अगला कदम है वो दिल्ली की ओर होगा। सोचिए आप कि अगर हनुमान बेनीवाल तय तारीख से पहले, जो कोर्ट ने तारीख दी है आने वाले दिनों में, उससे पहले अगर दिल्ली कूच करते हैं तो फिर वो सही है या गलत है। आप उस रैली के अंदर ये तय करते हैं, अपनी जनता से ये कहते हैं कि आप वापिस आइए, हमारी जो बातचीत है वो बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये बातचीत का दौर और ये बातचीत का जो सिलसिला है वो कोर्ट तक रहेगा। आधिकारिक पुष्टि होती है, इसके बाद में आप अपने लोगों को विदा कर देते हैं। लेकिन अब पहले दिल्ली जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट हो सकता है, बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्या हनुमान बेनीवाल अब दिल्ली अगर जाते हैं तो फिर उन्हें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनका स्टेप है, वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए एक तरफ धरना जारी है, दूसरी तरफ शहीद स्मारक पर लगातार हनुमान बेनीवाल अपने लोगों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें दो बातें नजर आ रही है। कोर्ट का फैसला आगामी तय तिथि तक रोका गया, अगली सुनवाई में चलिए हम बोलेंगे। इसके बाद में 1 लाख लोगों को आप बड़े मन से ये कह देते हैं कि आप जाइए, आराम से चलाना गाड़ी, धीरे धीरे चलाना, हमारी बातचीत है जो हो चुकी है, कोर्ट पर आपको यकीन है कि नहीं है। लेकिन फिर यथावत शहीद स्मारक पर लगातार हनुमान बेनीवाल का धरने में बैठना, ये संकेत क्या देता है? ये संकेत ये देता है कि क्या हनुमान बेनीवाल को अब लगने लगा है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी। क्या ऐसी बातें सामने आ रही हैं? दिल्ली जाने की जो बात है वो हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं। तो क्या एक सियासी गलियारों में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है वापस, कि भई अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगली बार आप संभल के रहिएगा, क्योंकि हम दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप सोचिएगा कि हनुमान बेनीवाल को कहीं न कहीं ये अपने सलाहकारों से पता चल गया है कि अब भर्ती ये रद्द नहीं होगी और इस भर्ती को अब यथावत रखा जाएगा, क्योंकि उधर भी आंदोलन तेज है। एसओजी लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब दिल्ली जाने के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अभी असमंजस की स्थिति में है कि ऐसा हो सकता है कि कोर्ट का फैसला मान्य हो। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, अब अगर हम शांत हो गए तो फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और फैसला सुनाने के बाद में फिर हम चुनौती भी तो कहाँ देंगे? बार-बार चुनौती भी तो नहीं दी जाती। ये तमाम जो बातें हैं, वो बातें सियासी गलियारों में दिल्ली तक गूंजने लगी हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने में आ रहे हैं। लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे। ये बड़ी रोचक बात है कि पहली बार शायद ऐसा होता होगा कि एक रैली को संबोधित करते हनुमान बेनीवाल खुद ये कहते हैं कि हमें कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, कल कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन अब वापिस हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर अगर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सरकार उनकी मांग मांग माने या न माने। अगर अब भाजपा सरकार इस अड़ंगे पर अब फंसी हुई है कि अगर हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है, हनुमान बेनीवाल आपने धरना लगाया, एसआई भर्ती रद्द हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें सियासी गलियारों में क्या, राजस्थान प्रदेश में हनुमान बेनीवाल का कद कितना बढ़ने वाला है, आप खुद सोचिए। क्या सरकार इसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रही है कि एसओजी के द्वारा लगातार कार्रवाई करें? कितने लोग फर्जी तरीके से लगे हुए हैं उन पर जबरदस्त कार्रवाई करें, जो आंकड़ा
100-150 का है, उस आंकड़े को जबरदस्त तरीके से पार करके 500 साढ़े 500 तक लाया जाए। फिर कह दिया जाएगा कि भाई एसआई भर्ती में हमने तो अपना काम कर दिया है। इधर जो यथावत रखने का जो धरना जारी है, वो लोग भी लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं सरकार के सामने। अब ये एसआई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल के लिए तो वर्चस्व की लड़ाई रियलिटी में आ चुकी है कि अपने 1 लाख लोग उस दिन दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, उस दिन सीएम आवास जाने के लिए तैयार थे, उस दिन कुछ भी करने के लिए तैयार थे वो लोग। लेकिन उन लोगों को संतुष्ट करके किसने भेजा? हनुमान बेनीवाल ने। उनके कार्यकर्ता एक बार थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए, मोटिवेट भी हुए कि चलिए ठीक है, नेताजी ने कह दिया, अच्छी बात है, नेताजी की बात को हम मानेंगे। लेकिन अब अगर उन्हें वापस कहा जाएगा कि हम दिल्ली चलते हैं, तो फिर क्या हौसला और क्या आत्मविश्वास वो बना रहेगा? क्या उस आत्मविश्वास को हनुमान बेनीवाल मेंटेन कर पाएंगे अपनी पब्लिक के अंदर? जबरदस्त तरीके से कई सियासी गलियारों में जबरदस्त बातें चल रही है, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति में है कि भाई उनकी इस मांग को सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, फिर उनका क्या होगा? क्योंकि उन्होंने 1 लाख लोगों को वापस घर भेजा था उस दिन, ये जबरदस्त रेला हुआ था। हनुमान बेनीवाल का अगला जो भी कदम होगा, लेकिन उन्होंने दबाव बनाने की एक कोशिश तो कर दी है। अब जो एसआई भर्ती को यथावत रखने की जो धरना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बड़े संतुष्ट हो गए हैं कि भाई अब ठीक है, हनुमान बेनीवाल दोबारा इस धरने पर बैठ गए हैं अपने लोगों को भेज करके। अब हनुमान बेनीवाल को भी लगने लगा है कि उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। दोनों तरफ धरने जारी हैं। देखते हैं कि क्या होता है। मिलेंगे इसी अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।